अब्बास अंसारी को कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सिर्फ हमारे सिंबल से चुनाव लड़े हैं। किस प्रकार देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, ये तो बहुत ही मूर्खता की बात है। और धूर्तता की बात है। जिस बात को पूरा जनपद जानता है, पूरे पूर्वांचल जिस बात को जानता है, जिसको पूरा प्रदेश जानता है, जिसको पूरा देश जानता है, जिसकी गाड़ी में बैठकर आप घूम रहे हैं, जिनको चुनाव में खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, जिनको लड़ा रहे हैं, और जनता के नज़र में आँख में धूल झोंकने की मूर्खता, ये आपकी धूर्तता को ही प्रमाणित कर रही है। कम से कम कहने से पहले थोड़ा तो शर्म आदमी को आनी चाहिए। आप किसको बता रहे हैं इस बात को? आप उनकी गाड़ी में बैठकर बांदा और चित्रकूट तक की यात्रा कर रहे हैं। सम्मानित मीडिया के सामने आपने कई बार बयान दिया है, और आप अपनी कही गई बात से इस तरह से नहीं पलटना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अब्बास अंसारी के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, उससे अब डर के स्टेटमेंट दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? क्या अब्बास अंसारी कहीं उनका नाम ना ले ईडी के सामने? अब ये तो इस सवाल का जवाब वो ज़्यादा बेहतर देंगे। हम लोग तो ये कहना चाहते हैं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका दामन साफ है तो डरिए मत। और डरकर ऐसे बयान दे देना जिस पर समाज हंसे, हमारी मीडिया हंसे, ये कहीं से उचित नहीं है। राजभर बहुत आरोप लगा रहे हैं कि पैसा रुपया सब हमारे पास है, बता देंगे कहाँ वो रखे हैं। तो उठा कहने ले जाते अगर जानते हैं तो उठा कहने ले जाते। हम आपके सामने पेश कर देंगे ना, तो आप क्या बोल नहीं पाएंगे। ये स्थिति है। देख ले हम यहाँ मलवा रखा बा, जगह उठा लिया हुआ, हमें से हम भी आखा देंगे ना, हम देते रही लोग के देते। कह रहे थे कि समाज को गुमराह कर दिए ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़ा धूर्तदार है। ये मनावे कि ओम प्रकाश राजभर नेता बने, ये नहीं कहते हैं। हाँ, इतना कभी नहीं है, तुमसे पूछ लेना कि ईमानदारी से बताओ आपको नेता किसने बनाया? चुनाव आपको मुख्तार अंसारी के खिलाफ किसने लड़ाया? चुनाव आपको लोकसभा का चुनाव किसने लड़ाया? किसकी दस्तक से लड़ाया? ये तो पूछ ही सकते नहीं। और चुनाव में कई रुपया किसी ने दिया था, ये पूछ लेना। चुनाव के बाद आपने 4 बीघा जमीन जो लिखाया, वो कहाँ से पैसा आया? वो तो कह रहे थे आप कभी सीबीआई जांच हो जाए, ईडी जांच हो जाए, हमारा भी हो जाए, अब्बास अंसारी के साथ जेल खोल जाएगा, पता चल जाएगा। तो कहीं रुपये कहीं जहाँ रुपये देख ले, तो रुपये लिया थे तो कुछ लोगों को बंटवाई देते हैं हम भी ना, हम मत दें तो यही लोग सब लिया के दे दें। ये लोग गाड़ी वाड़ी खरीद लेते, कहीं गलत चल रहे हैं। वो कह रहे थे कि पैसा जितना था सब पैसे पर टिकट ले लिए। अखिलेश यादव के जो विधायक थे उनसे भी पैसा आपने ले लिया। आते लोग बिना कौन बेचते? सबूत बता रहे हैं, सबूत है, हम देखे। मांग लीजिए, उनसे मांग लीजिए। हम उनसे इतना कहेंगे कि एक बार डिबेट पर आप ही के चैनल पर बोले थे, मैंने सुना था कि 18 सीट थी ना, 1 नंबर थी, 16 सीट मिली, जानकारी है नहीं। और आपके सामने भी बयान दिया कि सब सीट बेच दी। दूसरा झूठ, हम खुद लड़ रहे थे तो हम किसको बेच दिए? हम लड़ रहे थे, वो अरविंद, वो सीट किसको बेच दी? रसड़ा चले जाएगी, चौहान, ये खुद बगल में बैठे हैं, ये खुद 5 लाख रुपया दिए थे, शिवेंद्र सिंह रुपया दिए, हम भी दिए, सब लोग दिए उसको। गरीब का बेटा था, लड़ रहा था, और लड़ाई ठीक ठाक लड़ाई, इस नाते सब लोग मदद कर रहे। आपके पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, वो क्या नाम है, रामजीत राजभर, वो कह रहे हैं कि जान का खतरा है आपसे, मरवा देंगे। सिक्योरिटी लेने का
उनसे कहिए कि ना कि एक सिस्टम है देश में, FIR वगैरह करा के और गृह विभाग के लिख दें, हम तो भी कर देंगे, उसे फोटो मिल जाएगी। हमें ज़्यादा दिक्कत हो तो हम अपने यहाँ से 2-3 लोगों को भिजवा देते हैं। का आगे जो आप कह रहे थे कि अब्बास अंसारी के लिए दरवाजा खुला रहेगा या बंद हो जाएगा? हमारा दरवाजा सबके लिए खुला रहता है। आप देख रहे आए हैं ना कि दरवाजा बंद है। चाहे जो आवे जाए कोई दिक्कत नहीं, हम वो नेता नहीं है, हमारे यहाँ एकदम फ्री रहता है, चाहे जो आवे जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती वो तारीफ कर रहे हैं, हम तो सबकी तारीफ करते हैं, कांग्रेस की तारीफ करते हैं। कहीं जाना नहीं ना उधर? नहीं, आप सुन तो लीजिए। सबसे पहले कांग्रेस की रिजीम में बनी मऊ में ओवरब्रिज बना, कांग्रेस की देन है ना। आप मऊ कचहरी में चले जाइए, कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस जितनी जमीन एक्वायर हुई, एक इतिहास वो कांग्रेस में की। घोसी चीनी मिल किसके रिजीम में बनी थी? कांग्रेस की सरकार में। परदहा चीनी मिल, अरे परदहा का वो कताई मिल किसके रिजीम में बनी है? कांग्रेस की। अगर कांग्रेस की बात करें तो जो विकास का काम जनता के हित का कांग्रेस ने किया, उसके बाद अगर 20 साल इधर आ जाइए तो आप लखनऊ 10-90 खड़ा हो जाइए तो मायावती जी दिखते हैं। नीचे आइए गोमती रिवर फ्रंट पर तो अखिलेश जी और शिवपाल जी दिखते हैं। आप चलिए जो वहाँ से पूर्वांचल पर आ जाइए तो योगी बाबा दिखते हैं। फिर जब चलिए जो है पश्चिम आगरा एक्सप्रेसवे, अखिलेश जी दिखते हैं। इसमें कौन सी बात है? जो काम किया उसको बोलते हैं। जाना नहीं ना उधर? अरे महाराज, हम तो कब में बता रहे हैं। जो काम देखिए, हम सच बताते हैं, झूठ नहीं बोलते। शिवपाल यादव को मैनपुरी से टिकट मिलेगा तो आपका प्रत्याशी लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? हमारा प्रत्याशी दुनिया कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, हमारा भी पहलवान निगोटा सियालिया है, कौन लड़ेगा। तो ये आप मुख्तार अंसारी के परिवार के अब्बास अंसारी के सदन में बात उठाने के लिए कह रहे थे कि उठाएंगे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा परेशान, आपके भतीजा भी थे। क्यों नहीं, विधायक है हमारी पार्टी से, तो क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन जो सही बात है वो बता रहे हैं। विधिक तौर पर वो हमारी पार्टी का विधायक, विधिक तौर पर, और नेता वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने 12 सीट जो हमको दी, प्रत्याशी दिया 12 को, कि इन सीटों पर हमारे प्रत्याशी का रहना है सिंबल। तो फिर कैसे उनको न्याय मिलेगा? ईडी के शिकंजे से कैसे बचेंगे जब आप दूरी बनाएंगे? अदालत है ना, अदालत है कि नहीं? आप ही हमसे सवाल कर रहे थे कि भगेड़ू है, कहाँ भागा था? तो न्यायालय MP MLA कोर्ट ने भी कहा करे तो हमारे यहाँ दरकार दिए जमानत के लिए, कहाँ भगेड़ू? MP MLA कोर्ट नहीं कहा था ना, हम कहा। आप भी तो कहते कि आज ही होना है। अभी हुआ, फिर कह रहा हूँ कि एकदम चपे रहो, लड़ो अदालत में। मगर आपसे कोई मतलब नहीं है? इससे का नहीं मतलब, विधायक तो हमारा है, ये हमारी पार्टी से है, विधिक तौर पर तो विधायक चाहिए। हम उसको कहाँ झूठ ला रहे हैं। ये थे